हेलो दोस्तों, आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मौर्य साम्राज्य यानी कि मौर्य वंश से संबंधित आज मैं आपके लिए टॉप 60 प्रश्न है वो लेकर आया हूं। और ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और ये ही प्रश्न परीक्षा में क्यों पूछे जाते हैं वो भी आपको पता लग जाएगा दोस्तों। और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को भी दोस्तों इसमें शामिल किया गया है। दोस्तों, आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रश्न। इसमें देखिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित परिणय कर का अर्थ था। बताइए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित परिणय कर दोस्तों ये क्या था? परिणय कर, इसका अर्थ क्या था? इसका अर्थ है दोस्तों आपातकालीन कर, जिसको बोलते हैं परिणय कर। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ये आपातकालीन कर था। इसको अपन एक प्रकार का युद्ध कर भी बोल सकते हैं, जो कुल उपज का 1/3 से 1/4 भाग तक एक बार में ही लिया जाता था ये। ठीक है, परिणय कर। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सारनाथ स्तंभ जिसे अशोक स्तंभ भी कहते हैं में कौन से पशुओं की आकृतियां उत्कीर्ण है? बताइए दोस्तों, सारनाथ स्तंभ जिसे अशोक स्तंभ भी कहते हैं में कौन कौन से पशुओं की आकृतियां उत्कीर्ण है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों देखिए हाथी, अश्व, ठीक है, और बैल और सिंह है। हाथी, अश्व और बैल और सिंह ये दोस्तों इन पशुओं की आकृतियां है वो उसमें उत्कीर्ण है। दोस्तों, सारनाथ स्तंभ जिसे अशोक स्तंभ भी कहा जाता है में 4 जानवरों की आकृतियां हैं, बैल, हाथी, घोड़ा और शेर। बैल, हाथी, घोड़ा और शेर, ये 4 दोस्तों जानवरों की आकृतियां हैं। और स्तंभ पर 4 शेर है जो चारों दिशाओं में मुंह किए हुए खड़े हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर ए और डी कूट भाषा में उत्तर देना था। ए और डी है वो इसमें क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अपना इसमें द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। डी और ए ये सही है। आगे देखिए, 3 नंबर का प्रश्न है, अशोक का शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा से प्राप्त अभिलेख है कौन सी लिपि में है? अशोक का शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा से प्राप्त अभिलेख है कौन सी लिपि में है? थर्ड ग्रेड टीचर 2022 सोशल स्टडीज में ये दोस्तों प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये खगोष्ठी लिपि में है दोस्तों। ठीक है, ये खगोष्ठी लिपि में है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अशोक की रानी का स्तंभ लेख है कौन से स्थान पर है? अशोक की रानी का स्तंभ लेख कौन से स्थान पर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इलाहाबाद में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही इलाहाबाद में है दोस्तों। देखिए, थर्ड ग्रेड में प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? दोस्तों यहाँ पर देखिए, एक तरफ मौर्य अधिकारी है, दूसरी तरफ दायित्व है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे समाहर्ता राजस्व है, यानी कि समाहर्ता है ये एक मौर्य अधिकारी होता था और इसका जो राजस्व है कार्य होता था राजस्व, ठीक है, एकत्रित करना। और व्यवहारिक फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश, ये दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। बाकी देखिए, इसमें प्रशासता राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाला और द्वारिक राजमहल की देखरेख करने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। स्कूल लेक्चरर 2022 में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है और हूबहू आगे भी पूछा जाएगा दोस्तों। यहाँ पर बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कनगनहल्ली की खुदाई में किस राजा की प्रस्तर मूर्ति मिली है? कनगनहल्ली की खुदाई में किस राजा की प्रस्तर मूर्ति मिली है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों अशोक। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अशोक। आगे देखिए, यहाँ पे 7 नंबर का प्रश्न है, अशोक के 8वें वृहद शिलालेखानुसार निम्न में से किस बौद्ध स्थल की यात्रा उसके द्वारा की गई? अशोक के 8वें वृहद शिलालेखानुसार निम्न में से किस बौद्ध स्थल की यात्रा उसके द्वारा की गई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बोध गया की यात्रा है वो की गई थी दोस्तों। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बोध गया की यात्रा। ठीक है, और देखिए स्कूल लेक्चरर 2022 में प्रश्न पूछा जा चुका है।
नेक्स्ट आगे देखिए 8 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रुद्रदामन के बारे में सही है? बताइए कौन सा कथन रुद्रदामन के बारे में सही है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, जूनागढ़ के अभिलेखानुसार उसने स्वयं को महाक्षत्रप की उपाधि धारण की थी। बताइए दोस्तों रुद्रदामन के बारे में सही कथन कौन सा है? तो दोस्तों जूनागढ़ के अभिलेख के अनुसार उसने स्वयं महाक्षत्रप की उपाधि है वो धारण की थी। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ये भी स्कूल लेक्चरर 2022 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए सुदर्शन झील की मरम्मत रुद्रदामन ने किसकी देखरेख में करवाई थी? सुदर्शन झील की मरम्मत रुद्रदामन ने किसकी देखरेख में करवाई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सुविशाख है। सुविशाख है। यहाँ पर 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सुविशाख है। स्कूल लेक्चरर 2022 हिस्ट्री में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। सुदर्शन झील की मरम्मत रुद्रदामन ने किसकी देखरेख में करवाई थी? तो सुविशाख की देखरेख में करवाई थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। आगे देखिए किस मौर्यकालीन स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी का अंकन है? बताइए किस मौर्यकालीन स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी का अंकन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें संकिंसा। संकिंसा के ऊपर दोस्तों एक विशाल हाथी का अंकन है, तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है संकिसा, यानी कि ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हेडमास्टर संस्कृत एजुकेशन में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। आगे देखिए दोस्तों 11 नंबर का प्रश्न है, अशोक के अधिकांश अभिलेख पाए गए हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख पाए गए हैं, तो बताइए कौन सी लिपि में और कौन सी भाषा में पाए गए हैं? दोस्तों प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि, प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में दोस्तों अशोक के अधिकांश अभिलेख पाए गए हैं। रिट 2022 में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है लेवल 2 में सामाजिक अध्ययन में। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे मेगस्थनीज ने मौर्य प्रशासन में सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए कितनी उप समितियों का उल्लेख किया है? मेगस्थनीज ने मौर्य प्रशासन में सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए कितनी उप समितियों का उल्लेख किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 उप समितियों का उल्लेख किया है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। रिट 2022 लेवल 2 में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। आगे देखिए यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न है, पश्चिम एशिया के यूनानी शासक है सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में मौर्य काल में भारत कौन आया था? बताइए दोस्तों सीधा सा मैं आपको बोलूं कि पश्चिमी एशिया के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में मौर्य काल में भारत कौन आया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आया था दोस्तों मेगस्थनीज। ये तो सभी को पता होगा, इंडिका नामक इन्होंने पुस्तक लिखी थी। ठीक है, द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। और रिट 2022 में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे कलिंग किसका प्राचीन नाम था? कलिंग किसका प्राचीन नाम था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कलिंग है। ये दोस्तों ये तटवर्ती ओडिशा का प्राचीन नाम था दोस्तों। तटवर्ती ओडिशा का ये क्या था? प्राचीन नाम था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है तटवर्ती ओडिशा। द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ हुआ था? बताइए दोस्तों अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन है वो कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पाटलिपुत्र में हुआ था दोस्तों। ठीक है, पाटलिपुत्र में। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आगे देखिए मेगस्थनीज के शासनकाल के दौरान भारत आया था। मेगस्थनीज किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो दोस्तों ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। यह भी प्रश्न 2022 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो था दोस्तों मेगस्थनीज। देखिए एक ही प्रश्न को कितनी बार घुमा घुमा के प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। ये भी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 18 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए प्राचीन भारत के किस शासक ने बिहार के बोध गया के प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर का निर्माण किया था?
प्राचीन भारत के किस शासक ने बिहार के बोधगया के प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर का निर्माण किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें अशोक। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अशोक। आगे देखिए, जूनागढ़ की प्रसिद्ध सुदर्शन झील का निर्माण किस मौर्य शासक के काल में करवाया गया? जूनागढ़ की प्रसिद्ध सुदर्शन झील का निर्माण किस मौर्य शासक के काल में करवाया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के। 20 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अशोक के अभिलेखों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक के अभिलेखों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। दोस्तों देखिए, ये अधिकांशतः अभिलेख है प्राकृत भाषा में थे, प्राकृत भाषा में है, बिल्कुल सही है। अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है, बिल्कुल सही है। देखिए कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें दोनों कथन सत्य है मित्रों। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों इसमें सही है। आगे देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है कि कौन सा कथन है वो दोस्तों इसमें सत्य है। ठीक है, देखिए उन्होंने सेल्यूकस की पुत्री के साथ विवाह किया, बिल्कुल सही है दोस्तों, राज हेलेना के साथ में। ठीक है, उन्होंने अपने जीवन के अंतिम काल में बौद्ध धर्म स्वीकार किया, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, इन्होंने जैन धर्म स्वीकार किया था। इन्होंने अशोक को अपना उत्तराधिकारी बनाया, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, सुसीम को बनाया था। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों क्या है इसमें, सॉरी पहला ही कथन है वो क्या है इसमें सत्य है। तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर है ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 22 नंबर का प्रश्न है, कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म स्वीकार किया? तो कौन सा धर्म है वो स्वीकार किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म स्वीकार किया था और सम्राट अशोक ने दोस्तों बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए 2020 में प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए, अलेक्जेंडर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? अलेक्जेंडर ने भारत पर दोस्तों 326 ईसा पूर्व 326 ईसा पूर्व पर में दोस्तों ये आक्रमण किया था, 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न वक्तव्यों पर विचार करें तथा दिए गए कोटों में से सही विकल्प अपने को चुनना है। निम्न वक्तव्यों पर विचार करें एवं दिए गए कोटों में से सही विकल्प को अपने को चुनना है। दोस्तों देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए राजतरंगिणी कलहण के द्वारा रचित एक पुस्तक है। ठीक है, तो दोस्तों बिल्कुल सही है, राजतरंगिणी पुस्तक है ये कलहण के द्वारा एक। अब देखिए ऑप्शन में इसमें गीतों का एक संग्रह है, गलत हो जाएगा। इसमें कश्मीर का इतिहास है, बिल्कुल सही है दोस्तों, इसमें कश्मीर का इतिहास है। और देखिए चंद्रगुप्त के काल के बारे में ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। राज्य के प्रति राजा की निष्ठा के बारे में ये भी गलत हो जाएगा। तो दोस्तों जो कलहण की जो पुस्तक है राजतरंगिणी, उसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, इसमें केवल और केवल 2 सही है। यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पटवार भर्ती परीक्षा में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। आगे देखिए, मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये प्राप्त हुई है परखम से। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा परखम से। आगे देखिए, देवानाम प्रियदर्शी के नाम से किसे जाना जाता था? देवानाम प्रियदर्शी के नाम से किसे जाना जाता था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इस नाम से अशोक मौर्य को जाना जाता था। ठीक है, अशोक मौर्य को। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अंतिम मौर्य शासक कौन था? अंतिम मौर्य शासक था बृहद्रथ। याद रखना दोस्तों, बृहद्रथ है ये अंतिम मौर्य शासक था, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, इंडिका का लेखक है दोस्तों, इंडिका एक पुस्तक है और इस पुस्तक के लेखक कौन है?
रीट 2015 में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। मेगस्थनीज इसका सही उत्तर हो जाएगा, ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, श्रवणबेलगोला स्थित बाहुबली की महान प्रतिमा का निर्माण किस काल में हुआ? श्रवणबेलगोला स्थित बाहुबली की महान प्रतिमा का निर्माण किस काल में हुआ? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें गंग गंग के काल में हुआ था दोस्तों। यहाँ पर ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए रीट में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए, सम्राट अशोक के किस वृहद शिलालेख में पड़ोसी देशों का वर्णन है? सम्राट अशोक के किस वृहद शिलालेख में पड़ोसी देशों का वर्णन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 13वें शिलालेख में दोस्तों पड़ोसी देशों का वर्णन मिलता है। यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 31 नंबर का प्रश्न है, सारनाथ स्तंभ पर कुल कितने पशुओं की आकृतियां हैं? अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों, बताइए कुल कितने पशुओं की आकृतियां हैं सारनाथ स्तंभ पर? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, टोटल दोस्तों 8 पशुओं की आकृतियां हैं। ठीक है, 8 पशुओं की, जिसमें मैंने आपको 4 तो बताए ही थे और 4 शेरों की, 4 अलग अलग दिशाओं में उनका मुख है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। कुल 8 पशुओं की उसमें आकृतियां लगी हुई है। ठीक है, 4 तो उसमें शेर ही है, तो यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सांची स्तूप किसने बनवाया? सांची का स्तूप है वो किसने बनवाया? तो दोस्तों ये सम्राट अशोक ने बनवाया था। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अशोक को स्मरण किए जाने का कारण है। अशोक को स्मरण किए जाने का कारण क्या है? तो वह कारण है दोस्तों जनहित। क्या है? जनहित है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे द नंबर ऑप्शन सही, जनहित। आगे देखिए, कौन चंद्रगुप्त द्वितीय की राज्यसभा में एक नवरत्न नहीं था? कौन चंद्रगुप्त द्वितीय की राज्यसभा में एक नवरत्न नहीं था? रेट 2017 में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है फायान। यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, फायान। आगे देखिए, मेगस्थनीज किसका राजदूत था? मेगस्थनीज किसका राजदूत था? तो दोस्तों ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था दोस्तों मेगस्थनीज। तो और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। यहाँ पर अपना इसमें द नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। रेट में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए, मौर्य प्रशासन के संवाददाता को क्या कहा जाता था? मौर्य प्रशासन के संवाददाता को क्या कहा जाता था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रतिवेदक। क्या कहा जाता था? प्रतिवेदक कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बिंदुसार पुत्र था। दोस्तों बिंदुसार है वो किसका पुत्र था? दोस्तों ये पुत्र था किसका? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी था यानी कि शासक था वो था दोस्तों बिंदुसार। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। इनको शत्रु का विनाशक भी कहा जाता है दोस्तों बिंदुसार को। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ब नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय लोगों के जिस गुण की मेगस्थनीज ने प्रशंसा की है वह है। भारतीय लोगों के जिस गुण की मेगस्थनीज ने प्रशंसा की है वह है, तो दोस्तों वो है उच्च नैतिक स्तर। उच्च नैतिक स्तर, 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, वह ग्रंथ जिसमें पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। बताइए, वह ग्रंथ जिसमें पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इंडिका। तो यहाँ पर अपना इसमें ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इंडिका। आगे देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय किस धर्म का अनुयायी हो गया था? दोस्तों बताया था मैंने आपको, जैन धर्म का अनुयायी हो गया था। ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस भारतीय राजा ने अपने राज्यकाल में, किस भारतीय राजा ने अपने राज्यकाल की शुरुआत एक खूंखार योद्धा के रूप में की थी, परंतु आध्यात्मिक परिवर्तन के बाद युद्ध की विनाशकता का आभास हुआ? बताइए दोस्तों, ये जो प्रश्न है ये कौन से राजा के बारे में कहा गया है? दोस्तों शुरुआत में अशोक है वो खूंखार था। ठीक है, कलिंग युद्ध हुआ था, उसके बाद में उसका हृदय परिवर्तन हो गया। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अशोक। द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, देवानाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? तो दोस्तों सभी को पता है अशोक है। द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही।
आगे देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे, तो दोस्तों कहाँ गुजारे थे अपने अंतिम दिन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है श्रवणबेलगोला में दोस्तों अपने अंतिम दिन है वो बिताए थे। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उपगुप्त। तो यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा उपगुप्त। आगे देखिए 45 नंबर का प्रश्न है अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, वो था दोस्तों जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप था। तो यहाँ पर अपना इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए कलिंग राज्य भारत में कहाँ स्थित था, कलिंग राज्य भारत में दोस्तों कहाँ स्थित था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में था। तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा, ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए वह मौर्य राजा जो अमित्र घात के नाम से जाना जाता था कौन था, वह मौर्य राजा जो अमित्र घात के नाम से जाना जाता था कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अमित्र घात मतलब शत्रु का विनाशक, किसको कहा जाता था, बिंदुसार को। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण था, मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था, तो दोस्तों उसका मुख्य कारण था अशोक के उत्तराधिकारियों की निर्बलता, अशोक के उत्तराधिकारियों की निर्बलता। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए किसने सर्वप्रथम सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया, किसने सर्वप्रथम सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सुदर्शन झील का निर्माण है वो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। और सुदर्शन झील है ये गिरनार गुजरात में स्थित है, ठीक है। और गिरनार में जो नियुक्त राज्यपाल था पुष्यगुप्त वैश्य ने दोस्तों इसका निर्माण करवाया था। तो यहाँ पर अपना ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य आएगा, ठीक है। आगे देखिए किस ग्रंथ से पता चलता है कि अशोक कश्मीर का संस्थापक था, दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी, जो किसके द्वारा रचित है, कल्हण के द्वारा। उसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे सांची के स्तूप में किसकी अस्थि है, सांची के स्तूप में दोस्तों किसकी अस्थि है, अस्थि मतलब हड्डियां हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है सारीपुत्र एवं मोदगलायन की दोस्तों अस्थि है सांची के स्तूप में, 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कितने भागों में विभाजित किया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है 7 भागों में विभाजित किया है, द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए मेगस्थनीज ने लिखी तो दोस्तों इंडिका पुस्तक लिखी। आगे देखिए यहाँ पे अर्थशास्त्र में सीता भूमि की व्याख्या इस प्रकार है, बताइए सीता भूमि की व्याख्या इस प्रकार है, तो इस यहाँ पर अपना इससे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है, ये किसको बोलते थे सीता, तो दोस्तों जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि को बोलते थे दोस्तों ये, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए धर्म महामात्र का कार्य था, धर्म महामात्र का कार्य क्या था दोस्तों, वो कार्य था नैतिक सिद्धांतों का प्रचार करना, नैतिक सिद्धांतों का प्रचार करना। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए मौर्य वंश का अंत किसने किया, मौर्य वंश का अंत है वो किसने किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों शुंग, पुष्यमित्र शुंग ने दोस्तों फिर शुंग वंश की स्थापना की थी। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए रज्जुक कौन थे, बताइए दोस्तों रज्जुक कौन थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रज्जुक है ये मौर्य शासन का अधिकारी था, मौर्य शासन का क्या था, अधिकारी था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए सारनाथ स्तंभ किसका उदाहरण है, सारनाथ स्तंभ किसका उदाहरण है, तो दोस्तों ये मौर्य कालीन कला का ये क्या है उदाहरण है मित्रों। यहाँ पर बे नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा।
तो दोस्तों प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं। कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं कमेंट में आपको जरूर बताना है। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।